अमल से ज़िंदगी बनती है, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। थैंक यू वेरी मच सलमान, थैंक यू वेरी मच। आप तमाम ऑर्गेनाइज़र का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों से मुलाकात करूँ और 2 मिनट बात भी करूँ। नई सुबह का नाम ही ऐसा है, जब हम अंधेरे में फंस जाते हैं कि मुश्किल में फंस जाते हैं तो हमेशा हम शायर भी बोलते हैं कि एक दिन नई सुबह होगी। तो ये जिस दिन भी जिसने भी नाम रखा है और उसमें फिर एडिशन जो कर दिया है कि नई राहें नई किरणें, तो हमेशा हमें नया रास्ता ढूंढना होता है मुश्किल में और नई किरणें देखनी होती हैं। तो ये किरणें मैं समझता हूँ कि आप लोगों के जो आँखों में जो मसाइल हैं उनके लिए एक किरण कितनी अहमियत रखती है। आज आने से पहले ही जब मैं क्लिनिक से उतर रहा था तो आज ही में एक इत्फाक हुआ है। एक खातून तकरीबन कोई 50 साल की होगी और 4 दिन पहले उसकी सडनली लॉस ऑफ विजन हुआ है, जिसकी पूरी नज़र चली गई है। तो मुझे अंदाज़ा होता है कि एक आदमी की ऐसा इतना देखना कितना दुख होता है। लेकिन आप लोगों के लिए मैं एक तो सलूट करता हूँ कि आप ये काम कर रहे हैं। और जो बाहर मैंने स्टॉल भी देखे और अभी बात भी हो रही थी, लुइस ब्रेली पे भी हुई और हेलेन केलर पे भी बात कर सकते हैं और रे चार्ल्स पे भी बात कर सकते हैं। इवन पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे हुए हैं वाक़े, ऐसे लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने आप लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण जगाई है। एक साइमा है जिसने CSS पास किया, अभी वो फॉरेन अफेयर्स में जॉब करती है और वो आपकी तरह आँखों से महरूम है नज़र से, लेकिन उसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और ये पाकिस्तान में पहली लड़की है या पहला CSS करने वाला है जिसने फॉरेन अफेयर्स में, नहीं तो उसको जॉब नहीं देते थे जिसकी नज़र ख़राब हो। तो अभी वो फॉरेन अफेयर्स में जॉब भी करती है और तकरीबन बाहर के मुल्क में आई थिंक US या उसमें काम कर रही है। तो ये आपके लिए एक उम्मीद है कि आप लोग भी सब काम कर सकते हो। साबिर माइकल मेरा एक दोस्त है, वो भी PhD यहाँ कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। साबिर माइकल वो भी यहाँ से पढ़ा। तो ये आपके लिए, और जब आप लुइस ब्रेली की बात कर रहे हैं तो वो तो ऐसा ही एक किरदार है। आपको अभी काफ़ी चीज़ें जो आप नहीं बता पाए कि 16 साल वो ज़िंदगी के बीमार भी रहा, वो 50 साल भी ज़िंदा नहीं रहा, उसकी एज कोई 43 के करीब थी। उसमें भी 16 साल वो बीमार रहा, 16 साल भी ऐसी बीमारी में बीमार रहा, TB, जिसका उस वक़्त इलाज नहीं था। लेकिन उसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और वो प्रोफेसर की लेवल पर पहुंचा और उस इंस्टीट्यूट में एज अ प्रोफेसर पढ़ाया, एज अ म्यूज़िशियन भी था। तो ये आपके लिए एक इंस्पायरेशन है। और जो ब्रेली का सिस्टम उसने बनाया, ये जो लड़की साइमा का नाम लिया, इसने ज़िंदगी में पहली दफ़ा जब CSS का एग्ज़ाम भी दिया तो वो उनको राइटर की हेल्प देते थे कि हम राइटर दे देते हैं जो आप बताएंगी, लेकिन उसके बावजूद उसने बोला मैं राइटर की हेल्प नहीं लूँगा, मैं ब्रेली सिस्टम से खुद करूँगी। और उसको स्पेशल परमिशन मिली और उसने ब्रेली सिस्टम के ज़रिए CSS का एग्ज़ाम पास किया। जब आप हेलेन केलर को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हेलेन केलर पहली दुनिया की खातून थी जो आँखों से महरूम थी और पहली वो हुई थी जो आँखों से महरूम, पहला ग्रेजुएट। तो वो उसने ग्रेजुएशन की थी और उसने फिर जो काम किए हैं वो भी, और वो सिर्फ आँखों से महरूम नहीं थी, डीफ भी थी। और डीफ एंड ब्लाइंड दोनों होना ये और भी ज़्यादा एक मुश्किल काम है, लेकिन उसके बावजूद उसने एक नाम पैदा किया। रे चार्ल्स को जब आप देखते हैं कि वर्ल्ड नोन एक म्यूज़िशियन जिसने पियानो भी बजाई, वो भी आँखों से महरूम था। तो मैं समझता हूँ कि ये आप लोगों के लिए एक इंस्पायरेशन है कि इंसान जब अपनी विल पे आता है
तो वो सब कुछ कर पाता है जो मुआशरा उसको नहीं भी करने देता। उसके बावजूद वो अपना एक नया रास्ता निकालता है, नई राहें निकालता है और एक मंजिल पे पहुंच जाता है। मैं छोटा, जब मेरा होम टाउन कंदकोट है, मैं अभी भी याद है मुझे, तो वहाँ मेरी हिंदू कम्युनिटी का एक था जो बहुत खूबसूरत एक भजन गीत गाता था, लेकिन वो आँखों से महरूम था। और उस ज़माने में मुझे अभी तक याद है, मैं छोटा था, मैट्रिक तक मैं वहाँ रहा हूँ, तो वो गाता भी था, वो फिल्म देखने भी जाता था। तो हम पूछते थे आप फिल्म देखने क्यों जाते हो? बोला उसके जो गाने और म्यूज़िक सुनने जाता हूँ। तो ये मैं समझता हूँ आप लोग भी तमाम चीज़ें वो कर सकते हैं जो हम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।